At your stock market Mitra, we are doing our best to prepare the content of this site. However, your stock market Mitra cannot guarantee the expressions and suggestions of the contents as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 4 फरवरी 2024 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, हम फटाफट स्टार्ट करते हैं निफ्टी की डेटा स्टैटिस्टिक्स से। आइए देखते हैं किस तरीके का डेटा स्टैटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली डेटा स्टैटिस्टिक्स देख पा रहे हैं। आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 21,853 और यहाँ पे अगर निफ्टी के पीसीआर की बात करेंगे तो 0.8495 का पीसीआर है, जो कि माइल्ड बियरिश पीसीआर है। और अगर इंडिया विक्स की बात करते हैं तो 14.7 का इंडिया विक्स है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे किस तरीके का कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हुई है तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 22,200 का, जो कि स्टीफ रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए ऊपर में क्रॉस करना। हालांकि उसके पहले जो है 22,000 का भी लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, 22,000 का लेवल। वैसे सपोर्ट की बात करते हैं तो मेजर सपोर्ट है 21,600 का। हालांकि 21,600 21,500 दोनों को एक ही एंगल से देखना चाहिए। तो ये जो पूरा जोन है यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट निफ्टी को है। बट जैसे ही आप 21,500 का लेवल तोड़ते हैं तो उसके बाद फिर अगला कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, फिर मेजर सपोर्ट आपको 21,000 की ओर है। तो इन नट सेल आपका जो डेटा स्टेटिस्टिक्स दिखा रहा है, मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटी कर सकता है। नीचे में 21,600 21,500 का अच्छा सपोर्ट है, ऊपर में 22,000 से 22,200 का अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ये पूरे रेंज में रह सकता है। रेंज के ऊपर या नीचे ब्रेकआउट, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो फिर नए लेवल्स आ सकते हैं। 21,500 के नीचे 21,000 तक का लेवल, सिमिलरली 22,200 के ऊपर जो है 22,600 22,700 तक का मेजर रेजिस्टेंस उसके बाद ही है। तो एक बड़ा लेवल भी खुल सकता है। तो किस तरीके का निफ्टी बिहेव करेगा वो हम समझेंगे चार्ट एंड ग्राफ में। उसके पहले एक बार बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को समझ लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हो। यहाँ देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 45,970 और यहाँ पे अगर आप पीसीआर देखेंगे तो ये निफ्टी के पीसीआर से ज़्यादा बियरिश पीसीआर है, 0.70 का पीसीआर है। तो यहाँ पे और भी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशनें बनाई गई है। हालांकि 45,970 का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है और यहाँ आप देख सकते हैं कि 46,000 का पुट राइटर ये ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है अपने पोजीशन को बचाने के लिए। तो जैसे ही ये पुट राइटर फर्दर पैनिक करेगा तो वापस बैंक निफ्टी नीचे में 45,500 और 45,000 तक का लेवल जो है नीचे में दिखा सकते हैं। विज अगर ऊपर की बात करते हैं तो अगर ये पुट राइटर अपना पोजीशन बचा पाया तो ऊपर में इमीडिएट बेसिस पे 46,500 का रेजिस्टेंस है। हालांकि अगर 46,500 क्रॉस भी कर जाए तो 47,000 का सबसे बड़ा माउंटेन है, जिसको क्रॉस करना बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो दोस्तों ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स, जो कि माइल्ड बियरिश टू रेंज बाउंड डेटा स्टेटिस्टिक्स निकल के आ रहा है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। दोस्तों अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने बताया था आपको कि 22,160 के ऊपर ही अब आपको नया पोजीशन बनाना है। 22,000 से लेके 22,160 के रेंज में एक बार आपको प्रॉफिट बुक करनी है और वही व्यू लास्ट वीक भी रहा। हालांकि लास्ट वीक में अवेलेबल नहीं था हेल्थ रीजन की वजह से, बट ओवरऑल निफ्टी परफेक्टली हमारे व्यू के हिसाब से ही ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 22,160 निफ्टी ने क्रॉस नहीं किया और इवेंचुअली निफ्टी जो है 21,853 का क्लोज दिया। और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर निफ्टी में लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे देखने को मिला। पॉजिटिव खुलने के बाद अच्छा हाई बनाने के बाद एक मैसिव सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो फ्रेंड्स तो क्या ये जो करेक्शन है ये फर्दर और बढ़ेगा या फिर यहाँ से फर्दर अपसाइड आएगा, इसको हम एनालाइज करेंगे अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों एक बार हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के आवरली चार्ट से। दोस्तों आइए फटाफट चेक कर लेते हैं क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है इस पूरे हफ्ते में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि 21,850 निफ्टी की क्लोजिंग आई है और 21,900 का जो पुट राइटर है
वो ऑलरेडी अपने पोजीशन में ट्रैप्ड दिखता है। और उसके बाद मेजर पुट राइटिंग आपको 22,000 के लेवल, 22,200 के लेवल पे दिख रही है। तो 21,853 की निफ्टी की क्लोजिंग आई है। और जहाँ पे करंट मोमेंटम में इमीडिएट टारगेट, तो पहला ये जो निफ्टी जो गैप है 21,720 का, ये फील करता हुआ नज़र आता है। और ये जो करेक्शन है ये कंटिन्यूटी में जा सकते हैं। हालांकि आपको बहुत ही कॉशियस बाय करना है। रीजन बिंग क्योंकि आपने देखा नीचे में 21,600 21,500 का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। और अगर आप देखेंगे नीचे से तो बैंड भी ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है। और ये जो बैंड शिफ्ट होकर के 21,520 के आसपास आ रहा है। तो ये जो पूरा रेंज है 21,600 से लेके 21,470 का प्रिसाइसली, ये रेंज एक बहुत अच्छा एक बाइंग का रेंज निकल के आएगा। तो मैं आपके लिए एक रेंज ड्रॉ करके दे देता हूँ। अब आप देखिए कि प्रिसाइसली यस दिस वुड बी परफेक्ट। तो ये जो रेंज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 21,570 से 21,470, या प्रिसाइसली 21,600 से 21,470। तो ये रेंज में अगर निफ्टी एंट्री मारते हैं, ठीक है, तो इस रेंज में आके आपको बाई करना है। सी यहाँ पे डिमांड सप्लाई अगर आप देखें के एंगल से देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छा डिमांड एरिया है। यहाँ पे देखिए अगर आप 120 मिनट्स के चार्ट्स में देखेंगे तो ये बहुत ही सॉलिड डिमांड है। अच्छा बेसिंग कैंडल बना, उसके बाद एक गैप है, गैप के साथ रैली हुई है। और ये बट ये जो डिमांड एरिया है ये यहाँ पे मैं बहुत एग्रेसिव बाय नहीं होना चाहता हूँ। रीजन बीइंग क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट जोन रहेगा वो रहेगा 470। तो 21,470, 21,470 प्रिसाइसली आप 20 पॉइंट और ले लो, 21,450। तो 21,450 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करते हैं तो आपको बेचना है, ध्यान रखिए। 21,450 के नीचे निफ्टी स्लाइड करता है तो आपको बेचना है। और इमीडिएट टारगेट जो बनेगा निफ्टी का वो बनेगा 21,306 और 21,142, बिकॉज फिर आप जो है नीचे की ओर स्लाइड करोगे, ठीक है। तो बिकॉज आप यहाँ नीचे देखें तो 21,136 का लेवल है। तो ये अगर ये जोन स्लिप करेगा तो ये जो गैप है, ये गैप पहला टारगेट, ये गैप फिल कर जाएगा। तो ये जो टारगेट्स मैं देता हूँ कहाँ से दे रहा हूँ वो देखिए, पहला टारगेट 21,340 का जो गैप है वो फिल कर जाएगा। और बाजार और नीचे जाएगा, और नीचे जाकर के नीचे के रेंज में ये 21,180, 21,180, 21,180 या 21,150 तक भी नीचे स्लाइड कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए 21,450 के नीचे निफ्टी में अगर आप कोई शॉर्ट पोजीशन बनाते, लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, और ये लॉन्ग पोजीशन आप कब बना रहे हैं, जब निफ्टी आपका 21,600 570 600 के रेंज में आता है तो वहां आपको लॉन्ग बनाना है। स्टॉप लॉस आपका बहुत ही क्लियर है, 21,470 या 450 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 450 के नीचे डेफिनेटली आपको निफ्टी को शॉर्ट कर देना है। और वहां से अप्रोक्सीमेटली 200 से 250 पॉइंट का फॉल, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 21,000, पहला टारगेट 21,350, दूसरा टारगेट 21,185। तो 21,200, इनफैक्ट 21,350 से 21,185 ये रेंज में निफ्टी एक बार आए तो यहाँ आपको ग्रेजुअली आपके शॉर्ट पोजीशन काट के यहाँ लॉन्ग क्रिएट करना है। और ऊपर का जो रेंज है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट्स पे देखेंगे तो ऊपर सप्लाई ऑलरेडी बनी हुई है। तो ऊपर के रेंज में यहाँ आप देखेंगे प्रिसाइसली 22,050 से लेकर के 22,150, 22,050 से लेके 22,150, ये रेंज में आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है। क्या करना है? शॉर्ट करना है। और स्टॉप लॉस यहाँ से आप प्रिसाइसली ले लो 22,000, बिकॉज 22,200 पे आपने देखा कि एक स्टीफ रेजिस्टेंस है। तो 22,200 में आप 40 पॉइंट और ऐड करो तो 22,240, 22,240, ये आपका एक तगड़ा
स्टॉप लॉस होना चाहिए, 22,240 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। उस स्टॉप लॉस से आपको निफ्टी बेचना है 22,000 से लेके 22,140 के रेंज में, और जहाँ पे 22,000 से लेके 22,140 के रेंज में आपको निफ्टी को बेचना है। स्टॉप लॉस रखना है आपको 22,240, तो 22,240 का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी को अपर रेंज में बेचना है। लोअर रेंज की बात करते हैं तो लोअर रेंज में 21,570 से 21,600 से 21,550 500, ये पूरे रेंज में आपको निफ्टी को बाय करना है। और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 21,450। 450 के नीचे अगर निफ्टी स्लाइड करता है तो ही आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है। तो आइडिया बहुत ही सिंपल है, बाय ऑन डिप करना है करंट लेवल से। 21,850 है, तो यहाँ से 200-250 पॉइंट का अगर डाउन साइड मिल जाए तो आपको क्या करना है, वहाँ पे लॉन्ग करना है। विज यहीं से इसी लेवल से अगर आपको 150 से 200 पॉइंट का अगर आपको अपसाइड मिल जाए तो ऊपर में आपको शॉर्ट करना है। तो ऊपर के रेंज में शॉर्ट करना है, नीचे के रेंज में लॉन्ग करना है। निफ्टी प्रिसाइसली आप शॉर्ट ऊपर के रेंज में ही करेंगे, लॉन्ग आप नीचे के रेंज में ही करेंगे। नीचे का रेंज अगर 450 का लेवल वायलेट होता है तो वहां से अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 पॉइंट में निफ्टी में फॉल आएगा, जो कि फॉल पहला टारगेट 21,350, दूसरा टारगेट 21,185, 21,100, 21,100। इस हफ्ते 21,100 के नीचे मैं निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ। विज अपसाइड में मैं 22,240 के ऊपर भी नहीं देख रहा हूँ। तो एक बड़ा रेंज है 22,240 से लेकर के, हालांकि मार्केट है, कोई भी प्रोबेबिलिटी डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो 22,240 के ऊपर अगर निफ्टी गया तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 22,050 का, 22,050 का। 22,240 के ऊपर 22,050 का स्टॉप लॉस लगाइए, और वहां से अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट की रैली आपको ऊपर में देखने को मिल जाएगी, जो कि लेवल आपको दे देगा ऊपर में 22,401 और उसके बाद 22,564। तो 401 564 का लेवल ऊपर में खुलेगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि 22,240 के ऊपर 300 पॉइंट की तेजी आ सकती है, बीच 21,450 के नीचे 300 पॉइंट की मंदी आ सकती है। और इन बिटवीन ऊपर में जब भी निफ्टी 22,000 क्रॉस करे आपको शॉर्ट करना है, 22,240 का स्टॉप लॉस माइंड में रखना है। जब भी निफ्टी जो है आपका 21,600 आए तो आपको लॉन्ग करना है, 21,450 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सिंपल सा इसी स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। दोस्तों, ऑफ लेट बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल रहा है और ये वॉलेटिलिटी आगे भी कंटिन्यूटी में रह सकती है। तो आप देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी एक अच्छी सप्लाई एरिया से, जो कि 47,215 से 46,700 के आसपास था, वो सप्लाई में जस्ट एंट्री करके वहीं से एक बैंक निफ्टी करेक्शन मोड में ऑलरेडी है, जहां पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 45,970। ऐसे में बैंक निफ्टी अगर दोबारा इस रेंज को टेस्ट करने जाए और अगर बैंक निफ्टी ऊपर में 46,700 या 600 का लेवल फिर से रीटेस्ट करते हैं तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगा जहां पे आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बैंक निफ्टी में आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस होगा आपका 47,400 का। तो याद रखिए कि 46,700 800 के आसपास आपको शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी को, और स्टॉप लॉस लगाना है 47,400 का। तो 600-700 पॉइंट का स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में मिनिमम कॉमन स्टॉप लॉस आपको लगाना ही पड़े, बिकॉज वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो 46,800 या 900 पे आप शॉर्ट करते हैं और 47,400 का आपका बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड कहाँ तक जा सकते हैं, तो डाउन साइड में जो पहला टारगेट दिख रहा है वो दिख रहा है 45,500 45,500, जो कि लॉजिकल टारगेट है, क्योंकि आप यहाँ पे उसके बाद से फिर आप ये बैंड के लोअर एंड पे टच करेंगे तो 44,970 44,970 ये टारगेट दिखते हैं। तो ध्यान रखिए कि ऊपर में 46,000 46,900, नीचे में 44,900, ये दो बॉर्डर लाइन बैंक निफ्टी में बनी हुई है। फिर से मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन न रहे।
ऊपर में 46,900, 46,900, और नीचे का लेवल है बैंक निफ्टी का वो है 44,900, 44,900। तो 46,900, 44,900, जब जब भी बैंक निफ्टी ऊपर में 46,800, 900 के आसपास आएगा, यहाँ आपको शॉर्ट करना है। और जब जब भी नीचे आपका बैंक निफ्टी जो है 45,200 के नीचे 44,900, 700, 800 के रेंज में आएगा, यहाँ आपको बैंक निफ्टी को लॉन्ग करना है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते जो है बैंक निफ्टी ने लो बनाया था 44,400, 44,429 का, तो वही आपका स्टॉप लॉस बनेगा अगर इस रेंज में आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हो 44,900, 45,000 के रेंज में। तो 44,400 का, 430 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप 46,900 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाते हो तो 47,400, 450 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी प्ले करेगा। बेस्ट बाइंग एरिया आपके लिए 45,000 से लेके 45,200 से लेके 44,900 का लेवल, ये बेस्ट बाइंग जोन है। सिमिलरली बेस्ट सेलिंग जोन है आपके लिए 46,700, 800 से लेकर के 47,000 का रेंज बेस्ट सेलिंग रेंज है। 47,450 का आपको बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो क्लियर कट रेंज में ही प्ले करेगा। बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट कब है? तो बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट है अगर बैंक निफ्टी आपका 47,400, 47,400 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली प्रॉब्लम में है। और उस केस में 44,430, 44,430 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे तो फिर बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट आ सकती है, जो कि अनलाइकली है। सिमिलरली अपसाइड की बात करते हैं तो बड़ा अपसाइड बैंक निफ्टी में कब आ सकता है? जब 47,400 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करे तो वहां से 1000 पॉइंट का अपसाइड दिखा सकते हैं। तो याद रखिए 47,400 के ऊपर 1000 पॉइंट का रैली दिख सकता है। सिमिलरली 44,430 के नीचे बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का स्लाइड भी हो सकता है। बट ओवरऑल रेंज हमने आपको बता दिया कि ग्रॉसली रेंज आपके लिए ध्यान में रखना है 46,900 और 44,900। 44,900 के आसपास आए तो आपको खरीदना है, 46,900 के आसपास जाए तो बेचना है। 46,900 के आसपास 47,400 का स्टॉप लॉस, और सिमिलरली 44,900 के आसपास आपको 44,430 का स्टॉप लॉस। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। आप अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे लेवल्स के अकॉर्डिंग तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो सब पसंद आया, लेवल्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, चैनल को पसंद कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।